नमस्कार दोस्तों, पीसीएम ओसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल पढ़े हुए थे रियल नंबर के बारे में, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 10th का, उसमें रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज ये लेक्चर नंबर 2 है। कल जो हम लोग लाए हुए थे उसमें 2021 से 2024 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको लाए थे। आज हम लोग जो है 2011 से 2020 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। ये जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या से, तो लेक्चर नंबर 2 होगा। कल उसके बाद से हम लोग बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मसा ज्ञात करें, उनसे उनका लसा भी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 96 और 404 दिया हुआ है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम लोग इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। टू से घटाएंगे, 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 4 2 जा 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा ये 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। फिर 404 का फैक्टर निकालिए, इसका 2 से कटेगा 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 0 का 0, 2 एक कम। अब देखिए 101 किसी नंबर से कट जाएगा, मुझे लगता है नहीं कटता है 101। तो इसका फैक्टर क्या बना, 96 का फैक्टर बना आपका दो, कितना बार है 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 इंटू 3, और 404 का बना आपका 2 का स्क्वायर गुणे 101 बना। तो अब इसका एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो एचसीएफ आप लोग जानते हैं, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 2 के पावर 5 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यानी इसका मतलब दोनों में कॉमन जो है 2 के पावर 2 तो है ही, और देखिए दोनों में कॉमन है नहीं, तो 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाता है 4। एलसीएम, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, दोनों में हाईएस्ट कॉमन 2 के पावर 5, 2 के पावर 2, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 के पावर 5, और इसमें देखिए 3 का हाईएस्ट 3 के पावर 1 इंटू 101। अब इसका मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, गुणे इसमें मल्टीप्लाई 303, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 32 में 303 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, अब 303 में 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 0 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, यानी 6 9 6 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9696। ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन जो 2011 में आए हुए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन भी 2011 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप देखते चलेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, यानी बिना भाग दिए आपको बताना है 7/80 जो है परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपको हम पहले बता देते हैं कौन सी संख्या शांत होता है कौन सा अशांत होता है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, जैसे कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में होता है और q डज नॉट इक्वल 0, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आपको पता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर कोई परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में हो तो हम लोग जांच शांत और अशांत कैसे करेंगे। इसके लिए दो मेथड है, एक तो भाग देंगे, q में p से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो क्या बन जाएगा शांत, अब पूरा पूरा नहीं कटा तो अशांत। लेकिन बिना भाग दिए कैसे जानेंगे, तो बिना भाग दिए p/q में अगर q वाला टर्म 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो जाए, के रूप का हो, अगर इस रूप का हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो शांत हो जाएगा,
शांत आवर्ती बन जाएगा। अगर इस रूप का नहीं होगा तो अशांत बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं 7/80, तो इसको सबसे पहले इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, यानी इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा नीचे वाले का। 80 का फैक्टर निकालिए, किससे कटेगा? 2 से घटाएंगे 40 मर्द में, फिर 2 से घटाएंगे 20 मर्द में, फिर 2 से घटाएंगे, ये कितने मर्द में कटेगा? 10, फिर 2 से घटाएंगे ये कितना मर्द में कट जाएगा? 5। तो 2 के पावर कितना हुआ? 2 के पावर 4 इंटू 5। तो ये देखिए तो किस फॉर्म में है? इसका हर 70/80 का 80 का जो हर है, हर ये किस फॉर्म में है? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। इसलिए ये क्या हो गया? शांत आवर्ती, शांत आवर्ती हुआ। समझ आया? तो कभी भी अगर कोई भी ये अगर p अपन q के फॉर्म में है, ठीक है, परिमेय संख्या, तो उसका हम सबसे पहले नीचे वाले का फैक्टर निकालेंगे। अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया तो समझिए शांत है, अगर नहीं आया तो अशांत है। तो ये 2011 में क्वेश्चन पूछे गए थे। समझ आया सबको? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि √5a का परिमेय संख्या है। और ये हमेशा याद रखेंगे, इस बार एग्जाम में या तो यहाँ पे √2 दे देगा या तो 3 दे देगा। इस टाइप से क्वेश्चंस एक पक्का निश्चित तौर पे आएंगे। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं, कैसे करेंगे हम लोग? इसका सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, √5 एक परिमेय संख्या। जैसे ही आप परिमेय संख्या मानेंगे तो √5 कितना हो जाएगा? √5 p/q के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। जहां p और q क्या हो जाएगा? जहां p और q दो अभाज्य संख्या है, और आपको पता है दो अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? 1। यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 आनी चाहिए। P का भी कॉमन फैक्टर 1, Q में भी कॉमन फैक्टर 1। तो हम जो माने हैं परिमेय संख्या उस सही है। अगर इसके अलावा कुछ और आ जाता है, एक के अलावा कुछ और आता है, तो हमारा मानना गलत है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहां दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ। तो √5 में हम स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर p² q² करेंगे। तो √5 स्क्वायर रूट आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो 5, इधर क्या बचा? p² q² इम्प्लाइड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p² इक्वल क्या हो जाएगा? 5q²। अब यहाँ देखिए 5, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? 0। तो 5 जो है p² से विभाजित है, p² से विभाज्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 p से भी विभाज्य होगा, p से विभाज्य होगा, इसका मतलब तो यही होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग क्या कर देते हैं, फिर मान लेते हैं, माना कि p = 5 के लेट कर लेते हैं। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ कर लेते हैं, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर अब यहाँ पे दोनों तरफ अब वर्ग करेंगे, तो यानी p² इक्वल 5k का होल स्क्वायर। तो बताइए p² इक्वल 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 50 है 25k²। अब इक्वेशन 1 में देखिए तो p² इक्वल कितना दिया? 5k²। इसके जगह पे 5k² लिख दीजिए, 5q² इक्वल 25k²। इससे घटाइए 50 25, तो यानी q² इक्वल कितना आ गए? 5k² आ गए। बात समझ में आया? अब यहां ध्यान दीजिएगा,
अब यहां पर भी 5 क्यू स्क्वायर से क्या है, विभाज्य है, क्यू स्क्वायर से विभाज्य है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं 5 क्यू से भी विभाज्य होगा, क्यू से विभाज्य होगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अगला हम लोग एक पेज ले लेते हैं, एक पेज हम लोग ले लेते हैं इसमें। अब ये देखिएगा P और Q में सार्वजगुणज हो रहा है, यानी जो दोनों कट रहा है, तो किससे कट रहा है, सार्वगुणज 5 हो रहा है, 5 हो रहा। लेकिन अभी आपको हम बताए हुए थे, उसमें हम आपको बताए हुए थे कि जहां P और Q दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब इनके बीच सार्वगुणज 1 होनी चाहिए, लेकिन यहां पे जो है, यहां पे क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। यानी लेकिन हम यहां लिखेंगे, लेकिन P और Q में, P और Q में सार्वगुणज, सार्वगुणज 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। अतः मेरी मान्यता क्या हो गई, मेरी मान्यता विरोधाभास हो गई, मेरी मान्यता विरोधाभास है या गलत है, विरोधाभास है। इसलिए √5 एक क्या है, अपवर्ग संख्या है। समझ आया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन अभी बताए थे, 17/8 का 10% ये 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अभी जो हम बताए थे उससे पहले ये 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2013 में भी सेम क्वेश्चन, 1 साल का गैपिंग कर रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं। तो इसका भी 10% इसका भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, शांत होगा कि अशांत होगा ये चेक करना है। तो 17 के पावर 8, इसको भी 2 के पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते। तो नीचे देख रहे हैं ना, 17/8 का जो हर है, का हर ये भी किस रूप में है, 2 के पावर m के रूप का है। इसमें 5 नहीं है, तो 5 को हम तो ऐड कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों बगल, ठीक है ना। तो अगर कोई भी p/q के फॉर्म में, कोई भी संख्या p/q में अगर q वाला टर्म 2 के पावर m के फॉर्म में हो, या 5 के पावर n के फॉर्म में हो, या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो, तो हमेशा वो शांत होता है। लेकिन इसके अलावा और कोई नंबर आ गया तो अशांत होता है। तो इस रूप में का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांतवर्ती हो जाएगा। तो इतना ही आपको करना है, और इतना करने से ये 2 नंबर का आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्या क्वेश्चन कह रहा है, अभाज्य वर्गखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21 का महत्व ज्ञात करें और उनका लसा भी ज्ञात करें। तो सिंपल है, ये आप लोग बना लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले 15 का फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, 3 × 5 = 15, 12 का निकालेंगे, 4 × 3 = 12 होता है ना, यानी 4 × 2 का स्क्वायर गुणे 3, 21, 3 × 7 = 21। तो हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में, जो सब में कॉमन। तो देखिए तीनों में आप कॉमन देखेंगे, तो तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 3 3, ये वाला ये इस कॉमन हो रहा है, यानी 3 कॉमन हो रहा है, और कोई कॉमन तो नहीं हो रहा है, तो नहीं लिखेंगे। एलसीएम जो कॉमन हो रहा है उसको लिखिए, और साथ में जो कॉमन नहीं हुआ, तो कौन नहीं हुआ, 5 × 2 का स्क्वायर गुणे 7, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से 2013 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो देखिए ये कितना बार, केवल डिजिट चेंज होगा और सारे फॉर्मेट इसी तरीके से रहेंगे। बिहार बोर्ड में कैसा, देखिए कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बाद 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी 6 है, 6 का 2 × 3 8, तो 2 × 2 × 2 कर देंगे, 22 है, 2 × 11 कर देंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन, देखिए तो तीनों में कॉमन क्या आया, 2 आया, और कोई कॉमन है नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। एलसीएम देखिए जो दोनों में कॉमन आया उसको लिखिए,
जो बचा उसको लिख दीजिए। तो बचा क्या, 3 बचा इसमें से 2 गुणे 2 बचा, इसमें से 11 बचा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 867 और 255 का मौसा ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, HCF आपको ज्ञात करना है। तो कल हम इसको बताए हुए थे वीडियो में, आप समझे हैं तो इसको बना सकते हैं, तो इसको स्किप करते हैं, ठीक है ना, ये आप बना लीजिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन फिर आ गया। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि 13/343 परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आपको अभी हम बताए थे, देखिए 2017 में, 2015 पूछा, फिर 2017 पूछा, 2 साल का गैपिंग, 1 साल की गैपिंग पूछ रहा है। 13 कितना दिया है, 343 दिया है। तो 13/343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो देखिए 13/343 का जो हर है, का हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, का रूप का नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ये आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम जितना भी क्वेश्चन सभी करा रहे हैं, सारा पीवाई की क्वेश्चन ही करा रहे हैं, ठीक है ना। और कौन से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आपको हम बताएंगे। देखिए इसका सॉल्यूशंस क्या करेंगे, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो जब भी अगर सिद्ध करने वाला होगा तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। तो जब भी अगर परिमेय संख्या माने तो ये क्या बन जाता है, क्योंकि परिमेय संख्या p अपन q के फॉर्म में, उस फॉर्म में हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब 3 को उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं। 5 माइनस p अपन q इक्वल क्या हो जाएगा, रूट 3। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5q माइनस p अपन में q इक्वल रूट 3। हम जानते हैं यहाँ ये क्या है, रूट 3 क्या है, हमको पता है रूट 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये पहले से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। और ये जो फॉर्म है 5q माइनस p अपन q, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है आपका, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय संख्या जो होगा क्या अपरिमेय संख्या के इक्वल होगा, कभी होगा, नेवर, कभी नहीं होगा। ठीक, जब नहीं होगा तो यानी मेरी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। मेरी मान्यता गलत है, गलत है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे आप लोग, लगभग इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। हो सकता है यहाँ प्लस लगाकर, यहाँ 3 लगाकर ये क्वेश्चंस दे सके, इस बार पॉसिबिलिटी है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मासा 145 है, यानी दो संख्या है उसका मासा दिया है, यानी इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका मासा दिया, मासा का मतलब क्या होता है, HCF 145। उनका लौसा, लौसा का मतलब LCM कितना दिया है, 2175। और इसमें से एक संख्या यानी पहली संख्या दिया है, यानी पहली संख्या दिया हुआ है, क्या दिया है, 725। तो हमें निकालना है दूसरी संख्या। तो कैसे करेंगे दूसरी संख्या, तो इसके लिए हम बताए थे कल, इसके क्या फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर इक्वल होता है HCF गुणे LCM। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है 725, सेकंड नंबर S, HCF कितना दिया है 145, LCM कितना दिया है 2175। तो S सेकंड नंबर इक्वल क्या हो जाएगा 145 गुणे 2175 अपन क्या हो जाएगा
7 to 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है ना, 5 मर्त में ये कट जाएगा। 5 से इसको कटा देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 बचेगा 50 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग देखते हैं, इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि इसका 2.47 पे बार को जो है ना हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्म में लिखें। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि 2.47 ये जो है रेकरिंग, ठीक है ना, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक, इस तरीके से लिख देते हैं x इक्वल, अब देखिए 2.47 इसका मतलब क्या होता है, ये बार बार आ रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए 2 पर रेकरिंग है, यानी दोनों तरफ हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। अगर एक पर रेकरिंग होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ रहा है, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद डेसिमल चला जाएगा, यानी 47 47 47, इस तरीके से हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और 2 में से 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 माइनस 1 से 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो इसको घटाइए तो कितना होगा, 100 में से x घटेगा तो 99x, ये इसको घटाइए, इसमें से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 245। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 245/99, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है यहीं पर अब अपनी क्लास को विराम देते हैं, और हमारे चैनल पे अभी जो है अभिषेक सर आए हुए थे, जो सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सामाजिक विज्ञान के विद्वान ही है आप समझिए। हम अपने चैनल पे बहुत सारे टीचर्स को लाने वाले, सारे टीचर, सारे सब्जेक्ट के टीचर को लाने वाले हैं। ठीक है, तो उनके सब्जेक्ट कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, नीचे कमेंट करेंगे कैसे सर लगे और किन किन सर को लाना चाहिए हमें चैनल पे, आप हमें रिकमेंड करेंगे, हम इस पे जरूर करेंगे। ठीक है।